बहुत सारे लोग को जो कहना है कि सर देखिए हमारे पास जमीन जायदाद का कागजात है, जमीन जो है सो हमारे कब्जा में नहीं है, कोई और व्यक्ति कब्जा करके रखे हुए हैं, और कागजात जब हम उनसे मांग करते हैं तो वह जो है सो कागजात दिखाने से इनकार करते हैं और बोलते हैं कि आप कोर्ट चलिए, हम कोर्ट में कागजात दिखाएंगे। तो दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि जमीन जायदाद का मामला जो होता है सो थोड़ा पेचीला होता है, जल्द से जल्द जो है सो सॉल्व नहीं होता है। हम यह बात आपको इसलिए कर रहे हैं कि हमारे समाज में अक्सर जो लड़ाई आपको देखने को मिलेगा वह प्रॉपर्टी संबंधित लड़ाई झगड़ा ही देखने को मिलेगा। क्रिमिनल केस भी जो है सो जमीन जायदाद की लड़ाई के कारण ही जो है सो कोर्ट कचहरी में क्रिमिनल केस जो है सो चलता है। तो हम कहना चाहेंगे दोस्तों, सर्वे बिहार में चालू हो गया है और सर्वे में अगर आपका जमीन लग रहा है कि कोई दूसरे व्यक्ति कब्जा करके रखा हुआ है और हम कागज उससे मांग करते हैं तो वो कागज हमें नहीं दिखा रहा है, तो उसके लिए आपको अब घबराना नहीं है। आप क्या कीजिए कि जितना भी जमीन का कागजात आपके पास है और आपको लग रहा है कि हमारा जमीन जो है सो अमुक व्यक्ति जो है सो कब्जा करके रखे हुए है, तो आप क्या कीजिए, जब कागज आपके पास है तो उसका एक लगान रसीद जो है सो प्राप्त कर लीजिए। अगर लगान रसीद नहीं प्राप्त हो रहा है तो अप्लाई कीजिए परिमार्जन के माध्यम से, वहां जो है सो आपका ऑनलाइन रसीद जो है सो कट जाएगा। अगर आपका जमीन जो है सो अगर वास्तव में अगर बचा हुआ है या आपका जमीन जो है सो किसी कारणवश कोई व्यक्ति छीन लिया है या कब्जा करके रख लिया है, तो उस समय आप जब अप्लाई कीजिएगा तो हो सकता है जितना जमाबंदी आपका जमीन का हो वो जो है सो परिमार्जन के माध्यम से जो है सो नेट पर चढ़ जाएगा और आपका लगान रसीद कटने लगेगा। अब चलिए, जब लगान रसीद आपका कटने लगेगा तो आप क्या कीजिए, जो सर्वे में वह जमीन का जो है सो अपना अधिकार और दावा जो है सो प्रस्तुत कर दीजिए। सर्वे में प्रपत्र 2 और वंशावली के साथ संकलन करके जो है सो आप जो है सो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और जब आप अप्लाई कर दीजिएगा तो उसके बाद जो है सो सर्वे अधिकारी आगे का कार्रवाई ऑटोमेटिक जो है सो करने लगेंगे। जब एक ही जमीन पर 2-3 दावेदार अगर होंगे तो जाहिर सी बात है कि उस समय कागजातों की मांग होगी, हर व्यक्ति से कागजातों की मांग होगी। जो कब्जा करके रखे हुए हैं उनसे भी, जो कब्जा करके नहीं रखे हुए हैं उनसे भी कागजातों की मांग होगी और वहां जो है सो डिसीजन हो जाएगा कि यह प्रॉपर्टी जो है सो किसका है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है सो थोड़ा समय लगेगा और वे वजह कि आप लड़ाई झगड़ा के चक्कर में न पड़े, कोर्ट कचहरी दौड़ने का चक्कर जो है वह न करें। आप सर्वे में ही जो है सो अप्लाई करें और जब आप सर्वे में अप्लाई करिएगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाइएगा और सर्वे में अप्लाई करिएगा तो वहां तो यस नो डिसीजन होना है भाई, जिसका कागज उसी का जमीन। ये तो हर व्यक्ति जानता है। अगर कोई व्यक्ति बिना कागजात का अगर जमीन कब्जा करके रख लिया है, कागजात उसके पास नहीं है, तो सर्वे में ऑटोमेटिक है वो कागज नहीं दिखाएगा। अब कागज नहीं दिखाएगा तो जमीन जिसका कागज उसका है, सीधी सी बात है। तो इसलिए दोस्तों, तो हम यह बात आपको इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है सो हमसे अपॉइंटमेंट लेकर बात करते हैं जिसमें जो है जमीन संबंधित सलाह मशवरा लेते हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा लोग जो है सो यह प्रश्न पूछे हैं कि सर देखिए हमारा जमीन जो है सो अमुक आदमी कब्जा कर लिया, और जाते हैं कहने के लिए तो हमको कहते हैं कि जाइए कोर्ट में केस कीजिए, हम कागज वहीं दिखाएंगे। तो देखिए जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति कब्जा करके रखे हुए हैं, वर्षों से कब्जा कर लिया है, तो वो नहीं छोड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर कागज भी हो और आपसी जो है तो कोई कारण मतभेद हो जिसके कारण वो भी कागजात ना दिखाना चाहे, अगला व्यक्ति के पास कागज हो भी सकता है तो जानबूझकर कागज न दिखाना चाह रहा हो, बोल रहा हो कि अगला को कुछ हम परेशान कर देते हैं। तो देखिए ये जो बात हम आपको कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि जमीन जायदाद संबंधी जो है सो मामला जल्द से जल्द जो है सो सुलझाता नहीं है, जब उझरा जाता है तब। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जमीन जायदाद का मामला जो है सो सिविल कोर्ट में ले जाने से पहले आप अपने स्तर से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सभी कागजात पहले आप ठोस कर लीजिए, सभी तरह का जानकारी जो है सो पहले आप इकट्ठा कर ले कि अगला व्यक्ति जो जमीन कब्जा करके रखे हुए हैं वो कैसे रखे हुए हैं। तो सारी जानकारी जब आप प्राप्त कर लेंगे और आपको तब लगे कि नहीं अमुक जमीन जो है सो हमारा ही है, उसके पास कोई कागजात नहीं है, तब जो है सो उस जमीन पर दावा करे। उसके बाद ही जो है सो कोई रास्ता जो है सो निकल कर आएगा। अब मान लीजिए अगला के पास कागज है और आपको कोई व्यक्ति कह दिया, गांव समाज में ऐसा भी लोग होते हैं उतार चढ़ाव करने वाले, जो डायरेक्ट आपको कह देंगे कि ये फन्ना के पास जो है सो जमीन जायदाद का कागज नहीं है, आप जमीन जायदाद का कागज खोजिए, वो आपका जमीन है, कब्जा कर लिया है। इस तरह से बोलकर जो है सो लोगों को उकसाने का काम भी करते हैं। तो इसलिए दोस्तों हो सकता है कि आप किसी के बहकावे में आकर आपका जमीन सेल हो गया, अगले व्यक्ति के पास जमीन का कागजात है,
लेकिन वह जमीन जो तवाद भी बहुत दिनों से कर रहा है, कागजात भी है, और आपको कोई व्यक्ति जो है सो गलत शरत सलाह मशवरा दे दिया कि इस तरह से आप कीजिए, इस तरह से आपको हो जाएगा, उसमें आप करके अपना आर्थिक नुकसान, लड़ाई झगड़ा, बहुत तरह का जो है सो कठिनाई जो है सो आप झेल रहे हैं। तो ये कठिनाई जो है सो झेल रहे हैं, ये सब न झेलना पड़े कभी। इसलिए दोस्तों, कोई भी प्रॉपर्टी पर अपना दावा ले जाने से पहले सही से उसका जो है सो जांच पड़ताल कर ले। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पहले आप लगान रसीद का व्यवस्था न कर लीजिए। अगर आपका जमीन है तो सबसे पहले उसका लगान रसीद कटवाइए। लगान रसीद ऑनलाइन जो है सो अपडेट होकर जो है सो लगान रसीद कटता है। तो आपका पास अगर जमीन का कागजात है, जमीन कब्जा में नहीं है, कब्जा में क्यों नहीं है, तो सबसे पहले आप जमाबंदी जाकर देखिए, वहाँ जो है सो परिमार्जन करके देखिए। ऑनलाइन परिमार्जन होता है, परिमार्जन कीजिए। अगर आपका जमीन बचा हुआ होगा तो जमाबंदी में जितना जमीन का रकबा होगा वह आपका ऑनलाइन रसीद कटने लगेगा। और जब कटने लगेगा तो एक ठोस वो भी जो है सो प्रूफ माना जाता है। तो आप जो है सो जमीन जायदाद का कागजात और किसी अन्य व्यक्ति से खोज रहे हैं तो खोजने से पहले आप ये सब व्यवस्था कर ले जो हम आपको बताए हैं। और उसके बाद जो है सो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए बिना जो है सो जमीन जायदाद हमें कैसे प्राप्त हो जाए, उसके लिए बिहार में अभी जमीन का सर्वे चल रहा है। सर्वे में आप भर दीजिए, क्योंकि सर्वे में जितना ही पदाधिकारी है वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि अगर आपके पास जमीन है, लग रहा है कि वह हमारा है, तो आप सर्वे में अप्लाई कीजिए। हम कागजातों की जो है सो मांग करेंगे, उसके बाद जिसका कागज होगा उसका जमीन होगा। तो उनका भी कहना सही है। आप तो जानबे करते हैं जो कोर्ट कचहरी का चक्कर सही नहीं होता है। आप सर्वे में ही जो है सो यस नो डिसीजन करवाए, और सर्वे में हर तरह की समस्या का समाधान होगा। ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर दाखिल खारिज नहीं हुआ, दाखिल खारिज नहीं हुआ तो क्या हो गया। सरकार तो ऑलरेडी कर रही है, जो हम कैंप लगाकर जो है सो दाखिल खारिज करेंगे लोगों का। तो इसलिए जो है सो आप लोग परेशान ना होइए। और साथ में हम कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है सो हमसे सलाह मशवरा जमीन संबंधित जो है सो लेना चाहते हैं। तो देखिए, सलाह मशवरा लेने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, 50 रुपया का भुगतान करना पड़ता है। जो डिस्प्ले पर आपका नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पर जाएंगे, वहां आप हाई लिखेंगे तो आपको QR कोड मिलेगा, उस पर 50 रुपया पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद हमारे तरफ से आपको कॉल जाएगा, या आप खुद भी हमें कॉल कर सकते हैं। और चलिए, ये जो डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। तो चलिए, जो तौर तरीका हम बताए हैं, सर्वे में अप्लाई कीजिए, और उसके बाद कोई भी समस्या अगर आपके साथ आता है तो वह जो है सो सर्वे अधिकारी जो है सो आराम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, यह जानकारी आपको कैसा लगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आप लोगों के साथ जो है सो रेगुलर जुड़े रहेंगे। बहुत सारे लोग जो है सो कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो जो है सो अब जो है सो हम हर तरह की जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और साथ में जो ये कॉलिंग की सुविधा जो हम दे दी है उस पर भी जो है सो रेगुलर हम उपलब्ध रहेंगे। तो चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ जो है सो आपसे बातचीत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।